क्लास 10th के बच्चों, इस वीडियो में हम जो 6.3 एक्सरसाइज NCERT का जो छूट गया था 14वां नंबर, उसको बनाने जा रहे हैं। उसको थोड़ा ध्यान से देखें। वो कहता क्या है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यहाँ पे दो त्रिभुज है, तो इसको हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, फिर प्रश्न पढ़ के आपको हम इसमें बताएंगे। ये त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR और इस त्रिभुज का माध्यिका दिया हुआ है AD और इसका माध्यिका दिया हुआ है PM। ये PM, ये माध्यिका है। तो क्या चीज सिद्ध करना है वो हम लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये आपको सिद्ध करके बताना है। इसके लिए तो जो पहले हमको दिया हुआ उसको हम लोग लिख ले। तो ये 14 नंबर का प्रश्न हुआ। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बटे PQ बराबर, और किसके अनुपात में है हम देख ले। AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM। ये आपको दिया हुआ है, माध्यिका समानुपाती है। अब आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब इस त्रिभुज को समरूप, दोनों त्रिभुज को समरूप होने के लिए जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो है AAA, SSS, SAS और AA। इसमें से कोई ना कोई गुण आपको वहां पे बताएंगे तभी जाके होगा। इसमें ये दोनों को गौर से देख रहे हैं। यहाँ पे अगर इस जगह हो जाए BC बटे QR तो फिर आपका वो दोनों त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप हो जाए। अब देखें इसमें से कौन सा नियम हम लोगों को आगे आता है। इसके लिए तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। इसको समरूपता को लाने के लिए हम लोगों को इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन, बनावट देना पड़ेगा। वो क्या होगा पहले हम आपको बताते हैं। तो फिर यहाँ पे AD को आगे की ओर बढ़ाएंगे। कितना? तो जितना ये AD होगा उतना ही हम बढ़ाएंगे। इसका नाम दे देंगे E और फिर इसको मिला देंगे, यहाँ पे C कर देंगे। उसी प्रकार से ये PM को आगे की ओर बढ़ाएंगे, जो PM बराबर, इसका कुछ नाम दे देंगे PM, तो T नाम दे दे, T दे दे, L दे दे, कुछ भी, और फिर इसको मिला देंगे। इसको हम लोग मिलाएंगे, ये R लिखा हुआ है, ध्यान देंगे इस बिंदु का नाम R हो गया। अब इस बात को लिखना है, जो आप किए हैं उसी को बनावट में देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे बनावट। वो क्या होगा कि त्रिभुज ABC में AD को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE और
EC को मिलाया और वही काम वहां करना है। पुनः त्रिभुज PQR में PM को T तक इस प्रकार बढ़ाया कि PM बराबर MT और TR को मिलाया, TR को मिलाया। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, बनावट हो गया। अब हम लोग प्रमाण की तरफ चलें तो सबसे पहले प्रमाणित करने के लिए हम लोग इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। देखें कैसे कैसे होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। त्रिभुज ADB और त्रिभुज EDC में त्रिभुज ADB और त्रिभुज EDC में AD बराबर DE, AD बराबर DE, ये हो गया बनावट से। अब इसको देखें, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, नाम देंगे कोण ADB बराबर कोण EDC। सोचो ये दोनों कोण कैसे बराबर हो गया, उस बात को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो वह है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और फिर BD बराबर DE, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, BD बराबर DE। अब ये क्यों होगा, तो यहां लिखेंगे चूंकि AD माध्यिका है, ये माध्यिका है, इसलिए उसको समान भाव में बांटा। अब इस जगह देखो कौन सा नियम लगा, सर्वांग समता, जो 9th क्लास में आप पढ़े हैं, SAS। इसलिए SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज EDC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो CPCD से क्या हो जाएगा, AB बराबर EC, AB बराबर EC। ध्यान दें, जैसे हम लोग AB बराबर EC को प्रूफ किए हैं, उसी प्रकार इस त्रिभुज में, इस आकृति में चलेंगे तो हम लोग PQ बराबर TR प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसका नाम नंबर दे दें 1। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि, ध्यान दें, क्या चीज, इस भुजा को इस भुजा के बराबर ला सकते हैं। PQ बराबर TR, PQ बराबर TR। अब हम लोगों के पास जो दिया हुआ था उसका उपयोग करें। देखें, हम लोगों को प्रश्न से है, चूंकि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, AC बटे PR बराबर AD बटे PM, AD बटे PM, ये आपके पास था। अब AB को हम लोग EC से चेंज कर सकते हैं, वो हो जाएगा
ई सी बटे पी क्यू को किससे हम लोग बदल सकते हैं, टी आर बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। ये बदले तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और इसको 2 दे दे, समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब इस चीज को देखें, एक कहाँ का अनुपात है, ई सी बटे टी आर, ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। अब इस जगह ध्यान से देखो, इस ए डी के गणित है, इसमें हम जो काम यहाँ करेंगे वही काम हम यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सी बटे टी आर बराबर ए सी बटे पी आर बराबर 2 ए डी, ध्यान दो 2 पी एम। हम 2 को दोनों तरफ ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे। अब इस 2 ए डी का मान डालो, ई सी बटे टी आर बराबर ए सी बटे पी आर बराबर 2 ए डी, ध्यान दो ए डी आई ए डी दोनों चूंकि बराबर से बराबर है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई। तो ये क्या हो जाएगा, ए ई, और उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 पी एम के जगह पर पी टी लिख सकते हैं, पी टी क्या लिख दो, चूंकि नीचे लिख देते हैं, चूंकि ए डी बराबर डी ई और पी एम बराबर एम टी। ये कहाँ से आया, बनावट से हम लोग बनाए थे इसको। अब ये जो रेशियो आया, जो भुजाओं का अनुपात आया, उसको देखो किस त्रिभुज में है, ई सी बटे टी आर, ई सी बटे टी आर, ए सी बटे पी आर और ए ई बटे पी टी। ये इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है, ए सी ई, और त्रिभुज पी आर टी में वो आ रहा है, तो उसको उसका नाम देंगे त्रिभुज। इसको हम ऊपर लिखते हैं, और इसका नंबर दे दें 1 2 3 और 4 नंबर दे देंगे। देखिए आप क्या होता है, त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज पी आर टी में, पी आर टी में ये नियम आया, भुजाओं का जो अनुपात आया उसको लिखेंगे ई सी बटे टी आर बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए ई बटे पी टी। अब देखें यहाँ कौन सा नियम उस त्रिभुज के लिए लागू हो जाएगा, एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए सी ई समरूप त्रिभुज पी टी आर, पी क्या है, पी आर टी, ये समरूप हो जाएगा। तो समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगा, अनुपातिक तो यहाँ आ ही गया, क्या होगा, ये समकोणिक होंगे, मतलब इसके संगत कोण बराबर भी होंगे। तो इसका संगत कोण 1 किसके बराबर हो सकता है, 3 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3। अब इसका समीकरण देंगे, अब पीछे का समीकरण तो हम मिटा चुके हैं, मान लो इसका समीकरण 2 हो गया। अब उसी प्रकार से फिर उसी प्रकार से रचना को आप इस तरफ करके बनावट इधर देके हम 2 को 4 के बराबर ला सकते हैं। यहाँ लिख देंगे सिर्फ इतना ही, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 4। इसको हम लोग 3 मान लें। अब इस समीकरण 2 और 3 को जोड़ दें, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तो जोड़ेंगे LHS LHS से जुटेगा, RHS RHS से जुटेगा। कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 3 जोड़ कोण 4।
अब इसको कोण 1 और 2 को जोड़ के देखें तो कौन सा कोण आपके पास आ जाएगा, ए। इसलिए कोण BAC बराबर, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण P। इसका पूरा नाम देंगे कोण QPR। अब ध्यान से देखें, हमारे पास क्या चीज दिया हुआ है, AB/PQ बराबर AC/PR, ये दिया हुआ है। और कोण A को कोण P के बराबर हम लोग सिद्ध कर दिए, तो कौन सा नियम लागू हो जाएगा, SAS, समरूपता से दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा, जो सिद्ध करना था। इस चीज को लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB/PQ बराबर AC/PR दिया हुआ है, और कोण BAC, देखिए यहाँ BAC बराबर कोण QPR ये सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है। इसीलिए S कौन सा नियम लगेगा, SAS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये आपका प्रूफ हो गया। ये 14 नंबर का प्रश्न था। इसका हम अलग वीडियो इसलिए बनाए कि ये थोड़ा बड़ा था, इसको स्थिर से बार बार पढ़ेंगे और तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर अब ये आपका NCERT का जो क्वेश्चन था 6.3 का, उसको हम बना दिए, समझा दिए, वीडियो दे दिए हैं, आप देखेंगे। अदर बुक का भी अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा हो तो उसको आप मैसेज देंगे, हम उसको बना के आपको भेजेंगे। ठीक है।